तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 9th का जियोग्राफी भूगोल का टॉप 200 एमसीक्यू प्रश्न का आज का क्लास जो सो डे 3 क्लास है दोस्तों। और आज की इस क्लास में हम सभी प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के सभी बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है दोस्तों, और पिछले क्लास में डे 1 और डे 3 में हम सभी 50-50 करके 100 एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए हैं। फिर आज की इस क्लास में हम सभी 101 से 150 तक के सभी एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो सो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 101 में, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7516 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? तो पूर्व पश्चिम विस्तार जो सो 2933 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है सो 3214 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है सो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है दोस्तों? तो हिमालय का निर्माण मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिकों की प्रक्रिया से हुआ है, यानी वलन से हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वलन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी प्लेटों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्लेटों से, जहां लगभग जो है सो 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में टकराए थे। ठीक है ना, टकराकर हुआ था हिमालय का निर्माण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे उत्तरी श्रेणी में आता है हिमाद्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमाद्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में देखिए, पूछा गया है, शिवालिक पर्वतमाला किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या फिर बेसाल्ट। तो किससे बना है दोस्तों? तो शिवालिक पर्वतमाला मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर से, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि अवसादी चट्टानों से बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसादी। ठीक है दोस्तों, और अगर बलुआ पत्थर देता है तो बलुआ पत्थर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है, उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी भागों को जो है सो 3 भागों में बांटा गया है। पूछा जाए तो कौन कौन सा? तो पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 3 मैदानों में जो सो बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो प्रमुख सहायक नदी यमुना है। ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो सो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, रामगंगा है, गोमती है, सोना है और महानदी है। ये सभी जो सो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे जो सो यमुना दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में जो सो यमुना दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, भारत की सबसे छोटी प्रमुख नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, साबरमती, ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन
सी साबरमती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी सी साबरमती। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल जो होगा सो सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 112 में पूछा गया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो बाहीगिरी पहाड़ियां हैं। तो बाहीगिरी पहाड़ियां हैं, बारहगिरी पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बारहगिरी पहाड़ियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 में, भारत में मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? भारत में मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन से समुद्री धाराएं, बी में तापमान का अंतर, सी में पृथ्वी की घूर्णन गति, डी में पर्वत। तो तापमान का अंतर है दोस्तों, क्या है? तापमान का अंतर। अगर देखें तो भारत में मानसून के आगमन का मुख्य कारण जो है सो समुद्र और जमीन यानी समुद्र और पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, के तापमान में अंतर के कारण बनने वाला निम्न एवं उच्च वायुदाब का पैटर्न जो चलता है दोस्तों, पैटर्न उच्च वायुदाब यानी तापमान में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाए? तापमान का अंतर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? तो एल नीनो का प्रभाव भारत में जो सो किस पर पड़ता है दोस्तों? तो वर्षा पर पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में अधिकतम तापमान किस महीने में पाया जाता है? तो अधिकतम तापमान जो है सो किस महीने में पाया जाता है दोस्तों? जो कि गर्मी यानी लू चलता है, तो किस समय जो सो अधिकतम तापमान पाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मई महीने में जो सो अत्यधिक गर्मी अत्यधिक तापमान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ठंडी हवाएं भारत में किस ऋतु में चलती है? तो ठंडी ऋतु यानी किस ऋतु में चलती है दोस्तों? तो शीत ऋतु में चलती है। ठंडी हवाएं जो सो शीत ऋतु में चलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शीत ऋतु। और गर्म हवाएं तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बरगद। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो सो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, जो है सो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में देखिए पूछा गया है, साल का वृक्ष किस वन में पाया जाता है? तो साल का वृक्ष किस वन में पाया जाता है दोस्तों? तो आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती वन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जो सो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, कोयल है या फिर हंस है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, जीव जंतुओं जो जंगल में पाए जाते हैं जीव, उनका जो सो संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, जनसंख्या संरचना का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या संरचना का अर्थ है दोस्तों आयु लिंग का वितरण। आयु लिंग का वितरण। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या संरचना का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122,
लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात किसे कहते हैं दोस्तों? तो 1000 पुरुषों में जो सो महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार अगर 1000 पुरुष हैं तो उनमें से 943 जो सो महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति हजार में जो सो 943 महिलाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? साक्षर लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में कृषि का अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? भारत में कृषि का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? तो कृषि का जो है सो सबसे अधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ता है? तो वर्षा पर पड़ता है दोस्तों, वर्षा पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्षा पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, मानसून की देरी से सबसे अधिक प्रभाव कौन सा है? मानसून की देरी से सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्र जो सो कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, कृषि क्षेत्र मानसून के कारण सबसे अधिक प्रभावित कृषि क्षेत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिन राम है। ठीक है दोस्तों, मौसिन राम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौसिन राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 129 में देखिए पूछा गया गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा क्या है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः कैसी होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः कैसी होती है दोस्तों? लंबी और बारहमासी, छोटी और मौसमी, बहुत चौड़ी या फिर हिमानी। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है सो सामान्यतः बारहमासी होती है दोस्तों, गैर बारहमासी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छोटी और मौसमी। बारहमासी में 12 महीना, तो 12 महीने जैसे वो नहीं बहती है, मौसम के अनुसार बहती है प्रायद्वीपीय नदियां जो पर्वतों में पाए जाते हैं, पर्वत पहाड़ में। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी और मौसमी होती है, छोटी और मौसमी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो 12 महीने में होती है उसको हिमालयी नदियां बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हिमालयी नदियां कैसी होती है? हिमालयी नदियां कैसी होती है? जो कि 12 महीनों में बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बारहमासी। ये बड़ी भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारहमासी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी मैदान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 133, प्रवास का मुख्य कारण क्या है? प्रवास का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो प्रवास का मुख्य कारण है शिक्षा, रोजगार और विवाह। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने का कारण जो सो क्या है? उद्योग है, कृषि है, शिक्षा है या फिर परिवहन है? तो कृषि के कारण। ठीक है दोस्तों, कृषि है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस पवन से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस पवन से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारत की जलवायु को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? भारत की जलवायु को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो वर्षा अनिश्चित होती है, वर्षा यह निश्चित, इसलिए जो सो मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्षा अनिश्चित या नियमित रूप से होती है।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट पर जो सो अधिक वर्षा का मुख्य कारण जो है सो ओरोग्राफिक वर्षा है। ठीक है दोस्तों, ओरोग्राफिक वर्षा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। दक्कन पठार की नदियां किस दिशा में बहती है? तो दक्कन पठार की नदियां पूर्व दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो भारत और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बोले तो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, या तो सुंदरबन डेल्टा दे या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। भारत में वन क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में है? अधिकतम वन जो पाया जाता है सो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। जनसंख्या नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो संतुलन बनाए रखना। ठीक है, जनसंख्या नीति का मुख्य लक्ष्य होता है, लक्ष्य जो होता है सो संतुलन बनाए रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान होता है दोस्तों दार्स। ठीक है दोस्तों, दार्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दार्स भारत का सबसे ठंडा स्थान होता है, जो कि लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लद्दाख में। दार्स कहाँ स्थित है? लद्दाख में, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म स्थान चीरू है। कौन सा दोस्तों? तो चीरू। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चीरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा जो सो मैनग्रोव वन कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा मैनग्रोव वन जो सो कहाँ पे पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सुंदरबन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा आयु वर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आयु वर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे बड़ा आयु वर्ग जो होगा सो 15 से 64, 15 से 59 वर्ष दिया है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 से 59 वर्ष। ठीक है, अगर 15 से 64 भी देता है तो 15 से 64 वर्ष। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। कार्यशील जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है? कार्यशील जनसंख्या जो सो क्यों महत्वपूर्ण है? यह जो सो आश्रित होती है या फिर उत्पादन करती है, शिक्षा पाती है या फिर प्रवास करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्पादन करती है। ठीक है, इसलिए जो सो कार्यशील जनसंख्या आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। जनसंख्या विस्फोट से क्या समस्या होती है? जनसंख्या विस्फोट से क्या समस्या होती है? बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों का दबाव या फिर उपरोक्त सभी? तो जनसंख्या विस्फोटक से बेरोजगारी भी होती है, गरीबी भी होती है और संसाधनों पर दबाव भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 में देखिए पूछा गया, भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो सो वन कहाँ पे पाया जाता है भारत में? तो वनाच्छादित राज्य जो सो कौन सा है दोस्तों? तो वो मध्य प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? तो लद्दाख में होता है। ठीक है दोस्तों,
लद्दाख में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लद्दाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, जो कि डे 3 क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? तो कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है दोस्तों। आप सभी जो सो कमेंट करके बताइएगा कि आप सबों को वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी जो सो उनको भी यह जानकारी मिल जाए कि जैकबोर्ड क्लास 9 जियोग्राफी का डे 3 क्लास क्रैक बोर्ड एग्जाम चैनल पर अपलोड हो चुका है दोस्तों, और वे भी अपना तैयारी अच्छी तरह से कर लें एग्जाम से पहले, और उनका भी नंबर अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है दोस्तों, अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।